ये कोई साधारण महिला नहीं थी, ये एक विदेशी थी, रूस से आई हुई, जिसने दुनिया की भीड़-भाड़ से तंग आकर भारत के घने जंगल की गुफा को अपना घर बना लिया। अपने 2 मासूम बच्चों के साथ वो वर्षों तक वहां चुप कर रही, बिना बिजली, बिना मदद, बिना किसी को बताए। ना कोई खबर, ना कोई दस्तावेज। और जब पुलिस ने उन्हें खोज लिया तो सारा देश चौंक गया। आखिर कौन थी ये महिला? क्यों वो जंगल में रह रही थी? और क्या वो सच में साध्वी थी या कोई और राज छुपा था उसके पीछे? आज हम आपको बताएंगे उस वायरल खबर की पूरी सच्चाई। गुफा में मिली रूसी महिला और उसके बच्चों की दिल दहला देने वाली कहानी की है या भगोड़ी की है या कोई ऐसा सच जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है 10 से 11 जुलाई 2025 की। कर्नाटक के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोकर्ण के पास जंगलों में पुलिस गश्त कर रही थी। रमतीर्था हिल्स की पहाड़ी पर जब उन्होंने कपड़े सूखते देखे तो पुलिस चौंक गई। करीब जाकर देखा तो वहां एक छोटी गुफा में 3 लोग थे, एक महिला और 2 छोटी बच्चियां। पहले तो पुलिस को लगा कि ये शायद कोई खोया हुआ पर्यटक है, लेकिन जब उन्होंने बातचीत की तो रहस्य का घर तक गया। महिला रूसी थी, नाम बताया नीना कुटीना। लेकिन जब उससे खुद से पूछा गया कि आपका नाम क्या है तो उसने अपना खुद का नाम बताया, मोही। वो भारतीय परिधान में थी, अंग्रेजी बहुत कम बोलती थी और बच्चियां तो हिंदी और संस्कृत भी जानती थी। नीना उर्फ मोही भारत 2025 में आई थी, एक बिजनेस वीजा पर। लेकिन उनका असली मकसद था कि दुनिया से कटकर ध्यान और साधना करना। उन्होंने बताया कि एक आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ी थी, किसी गुरु को नहीं, बिल्कुल खुद की आत्मा को ही गुरु मान लिया था। धीरे-धीरे उन्होंने जंगलों में रहना शुरू किया और शहरों से खुद एक गुफा में आ बसी। उन्होंने वहां एक शिवलिंग रखा गुफा के अंदर और रोज उस शिवलिंग की पूजा करती। बच्चियां जन्म के बाद से ही उस गुफा में उनका संसार बन गया था। 6 साल की प्रेमा और 4 साल की आत्मा, ये दोनों बच्चियां स्कूल कभी नहीं गई थी, ना ही कभी बाजार या किसी मॉल में घूमी। उनका जीवन था गुफा, जंगल और बस ध्यान करना। मोई ने बताया कि उन्होंने बच्चियों को खुद पढ़ाया। बच्चियां संस्कृत मंत्र जानती थी, योग करती थी और उनकी दिनचर्या एक तपस्वी जैसी थी। रात में वो प्लास्टिक की चादर लेती और उस पे सोती। दिन में फल, इंस्टेंट नूडल्स या झरने का पानी पीती। और मोई कहती हैं कि हमारे दोस्त जानवर थे, डर इंसानों से लगता है, जानवरों से नहीं। पुलिस ने जब महिला से वीजा के बारे में पूछा तो वह घबरा गई। उसका वीजा 2017 में खत्म हो गया था, यानी 8 साल से वो भारत में अवैध रूप से रह रही थी। फिर भी उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया। उसे और उसकी बच्चियों को स्थानीय आश्रम में योग रत्न सरस्वती जी के संरक्षण में अभी रखा गया है। स्वामी जी ने बताया कि वह महिला बहुत ही साध्वी प्रवृत्ति की थी, नशा नहीं, गुस्सा नहीं और बच्चियों भी बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। उन्होंने कहा कि यह महिला पागल नहीं है, बस दुनिया से थकी हुई है। हालांकि भावना की दृष्टि से यह एक साधना की कहानी लगती है, लेकिन कानून के हिसाब से यह वीजा उल्लंघन का मामला है। इसलिए फॉरेंस रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने उसे नोटिस अभी जारी किया है। अब उसे भारत से निकाला जा सकता है, लेकिन मामला अभी विदेश मंत्रालय और रूसी दूतावास के बीच में बातचीत में है। बच्चियों को फिलहाल सरकारी आश्रम गृह में रखा गया है ताकि उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो सके। इस कहानी में अभी तक कई सवाल उठ के सामने आए हैं। सबने अपने अलग-अलग सवाल दिए हैं। क्या ये एक माँ को बच्चों को लेकर जंगल में जीने का हक है? क्या साधना के लिए कानून तोड़ना जायज है? और क्या हम समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह बना सकते हैं? मोही की ये गुफा अब खाली है, लेकिन वहां के पत्थरों पर उनके जीवन की साधना छपी है। और उस गुफा से उठती है एक गूंज जो पूछती है, क्या हम सच में आजाद हैं या बस भागे हुए यात्री हैं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सच में आजाद हैं या भागे हुए यात्री हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना।